वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 जनवरी 2026 और 19 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं 92 नंबर के, और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की मेजबानी जो है किस राज्य के अंदर, किस राज्य को दी गई है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की 8 बजे लाइव क्लास आपको मिलती है। तो जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको डेली ये पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने जो 17 जनवरी को करंट में क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, 17 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में उद्घाटित वर्चुअल रियलिटी थिएटर किस विषय से संबंधित था? तो ये था अंतरिक्ष की खोज से संबंधित। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था MS धोनी को। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता 2025 में कितने गीगावाट तक पहुंची? जैसा कि 10 जनवरी 2026 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार बताया गया, तो वो है 266.78 गीगावाट। अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को वैश्विक किस मंच में शामिल होने का आमंत्रण दिया? वो है पैक्स सिलिका। इसके अलावा कर्नाटक बैंक ने इंडियन वैक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी में अवार्ड 2026 में किस श्रेणी के अंदर विजेता घोषित किया गया? तो बेस्ट फिनटेक और डीपीआई एडॉप्शन के अंदर। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने किस जापानी परंपरा में शामिल होकर एक रेयर ग्लोबल पहचान हासिल की? तो वो केन जुत्सु यानी कि तलवारबाजी के अंदर ये शामिल हुए। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो मिचेल स्टारक को। तो ये थे कल परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी, और ये आपको डेली का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ऑल इन वन के नाम से आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, 19 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये गजब का प्रश्न है। अभी प्रधानमंत्री विश्व हाट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत होने जा रही है 18 जनवरी से, और ये चलेगा अपने 31 जनवरी तक। 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा। और ये कहाँ पे? दिल्ली हाट नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? दिल्ली हाट नई दिल्ली के अंदर। देखो, पूरी डिटेल याद रखना। आयोजन का नाम विश्वकर्मा हाट 2026। आयोजक मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के तहत इसका आयोजन होगा। योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना है ना, उसी के अंतर्गत ये स्टार्ट किया जाएगा। उद्देश्य होगा कारीगरों और शिल्पकारों को मंच प्रदान करना और उनके उत्पादों को बढ़ावा देना। तो ये स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट हो चुका है कल से 18 जनवरी से, और 31 जनवरी 2026 तक है चलेगा। तो 18 जनवरी को स्टार्ट हो गया और अभी इसका जो है उद्घाटित हो चुका है। तो कहाँ पे? दिल्ली हाट दिल्ली के अंदर। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी और MSME राज्य मंत्री हैं सुश्री शोभा करंदलाजे। ठीक है, तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। इसका उद्देश्य PM विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्देश्य भारत की समृद्ध पारंपरिक शिल्प कला विरासत का उत्सव मनाना और उसे प्रदर्शित करना, ये उसका उद्देश्य है। इसके साथ ही कारीगरों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से संबंधित हितधारकों और आम जनता के सामने हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनका विपणन करने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बाकी ये लगभग उद्देश्य तो कम ही चांस से एग्जाम में आएगा, लेकिन ये चीज मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला देखो, भारत का 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ये लीजिए भी एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न, और अपने वर्तमान में देखें तो 96
रामसर स्थलों की सूची हो चुकी है। और ग्रैंड मास्टर कितने हो गए? 92। तो 92 नंबर के अब कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं आर्यन वाराणसी। तो आर्यन वार्ष्णेय है, ये है भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है बन चुके हैं। बस इतना ही एग्जाम के अंदर प्रश्न छपेगा। इनका नाम है आर्यन वार्ष्णेय, उम्र है इनकी 21 वर्ष, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आर्मेनिया में आंतरिक मार्गिरियन मेमोरियल टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने खिताब जीतकर जीएनएम में बने थे। तो इन्होंने अपना टूर्नामेंट खेला था आर्मेनिया के अंदर। कहाँ पे? आर्मेनिया के अंदर इन्होंने टूर्नामेंट खेला, आर्दनिक मार्गेरियन मेमोरियल टूर्नामेंट खेला, जहां पे इन्होंने ये उपलब्धि हासिल है की है। ये दिल्ली के 8वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कितने नंबर के? दिल्ली के 8 नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अगस्त 2024 में इंटरनेशनल मास्टर बनने के 1.5 साल के भीतर ये जीएनएम में बन चुके हैं, यानी कि शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। मात्र 2024 के अंदर ये इंटरनेशनल मास्टर बने थे और उसके बाद में 1.5 साल के भीतर ये शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये अपने लिए गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये भारत के 92वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए आर्यन वाराणसी। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? तो केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित हो चुका है। तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये कब होगा? 19 से लेकर 22 मार्च 2026 यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। तारीख आपको याद रखनी है, 19 से 22 मार्च 2026 को यशोभूमि नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन होगा। ये गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो, घोषणा करने वाले हैं केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम होगा? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 ये कार्यक्रम होगा 19 से लेकर 22 मार्च 2026। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। ये गजब का प्रश्न है। अब ये महत्वपूर्ण अपने लिए थीम है। अब थीम आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्प्लॉय पावरिंग, सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिव ग्लोबली। ये इसकी थीम रहेगी जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि अपने लिए एग्जाम के अंदर लगभग आरपीएससी है वो कोई भी सम्मेलन होता है तो उसके एग्जाम में थीम वगैरह है पूछी जाती है। ठीक है, तो उद्देश्य आपको याद रखना है, सतत विकास को बढ़ावा देना, मजबूत और आधुनिक विद्युत अवसंरचना पर जोर है और वैश्विक स्तर पर सहयोग और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। मुख्य रूप से सम्मेलन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना है की मेजबानी की जाएगी। यह परियोजना किससे संबंधित है? ये भी गजब का प्रश्न है भी। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की मेजबानी की जाएगी। तो ये परियोजना किससे संबंधित है? हरित ऊर्जा से संबंधित है, ग्रीन एनर्जी से। किससे? हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। और ये आंध्र प्रदेश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्टार्ट की जाएगी। देखो कहाँ पे? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना लगेगी और परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी है एएम ग्रीन। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी है एएम ग्रीन और इसकी जो समय सीमा होगी वो वर्ष 2030 तक चरणबद्ध रूप से इस परियोजना को चालू किया जाएगा। 2030 तक टारगेट रखा है, इस परियोजना को हम स्टार्ट कर देंगे और इसके अंदर टोटल निवेश होगा 10 अरब अमेरिकी डॉलर का। कितना? 10 अरब अमेरिकी डॉलर। और उत्पादक क्षमता रहेगी 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष इसका उत्पादन क्षमता रहेगी। तो ये गजब का प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन परियोजना है वो कहाँ पे लगेगी? आंध्र प्रदेश में। अगला देखो, टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? ये गजब का प्रश्न है भी। तो टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो ये अपनी जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम है टोबी किर्स। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? टोबी किर्स इसका नाम है। तो इसको क्या है? टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 से दिया जा चुका है। तो अमेरिका की एक वैज्ञानिक है ये, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। देखो, अमेरिकी वैज्ञानिक है टोबी किर्स। टोबी किर्स को टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। तो ये किर्स है, टोबी किर्स, जिनको टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। उन्होंने यह सम्मान जमीन के नीचे मौजूद फंगस नेटवर्क पर शोध करने के लिए मिला और फंगस पौधों की जड़ों से जुड़कर उन्हें पोषण पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि जो फंगस नेटवर्क है ना उस पर शोध करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, क्योंकि जो टॉयलर पुरस्कार है वो पर्यावरण का क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो अब की बार ये अमेरिकी वैज्ञानिक टोबी किर्स को ये अवार्ड दिया गया है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। अगला,
2025 में व्यक्तिगत 4 पहिया ईवी अपनाने में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा? ये देखो आपके सामने तस्वीर में 2025 के अंदर व्यक्तिगत 4 पहिया ईवी अपनाने में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्ज करने वाला राज्य बन चुका है केरल राज्य। कौन सा बन चुका है? ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य। ठीक है, तो 2 पहिया संयुक्त शीर्ष स्थान देखें तो 2 पहिया और 4 पहिया दोनों को मिलाकर कुल व्यक्तिगत ईवी अपनाने में केरल और कर्नाटक संयुक्त रूप से सबसे टॉप पे है। तो 4 पहियों के मामले में देखें तो केरल है सबसे टॉप पे। अगर दोनों को मिलाएं, 2 पहिया और 4 पहिया दोनों को मिलाएं तो उसके अंदर केरल और कर्नाटक संयुक्त रूप से दोनों टॉप पे है। इसके अलावा आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में ईवी की पेठ केरल में देश में सबसे अधिक है। अब ये देखो, आज अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है क्योंकि आज के सिस्टम में देखें तो ये बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। तो ईवी से आईसी अनुपात में देखें तो वर्ष 2025 में ईवी टू आईसीई वाहन अनुपात के मामले में केरल दिल्ली के बाद में दूसरे स्थान पे रहा है। तो केरल है, इसके मामले में देखें तो दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पे रहा है ईवी से आईसी अनुपात 2025 के अंदर। ठीक है, तो सीधी बात करें भी 4 पहिया ई अपनाने में तो केरल सबसे टॉप पे, और 2 पहिया और 4 पहिया दोनों की बात आ जाए तो केरल और कर्नाटक संयुक्त रूप से टॉप पे है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण वरिष्ठ को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। ये प्रश्न छपेगा एग्जाम के अंदर। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण वरिष्ठ है, इनको केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। CSIR और NISCRPR ने जनवरी 2026 में अपना 5वां स्थापना दिवस बनाया। कब है? 14 जनवरी 2026 को इन्होंने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने? CSIR और NISCPR ने। ठीक है, जनवरी 2026 के अंदर। और 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई 2026 के अंदर। उसके अंदर रेलवे ने पुरुषों के अंदर खिताब जीता और महाराष्ट्र ने महिला श्रेणी के अंदर ये खिताब जीता। तो खो खो चैंपियनशिप हुई 2026, उसके अंदर पुरुषों में रेलवे ने खिताब जीता और महिला ने महाराष्ट्र के अंदर खिताब जीता। तो ये आपको 3 नंबर वाला है, अच्छा पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है 80वां स्थान। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिल गई। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, अपार आईडी बनाने में देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज थोड़ी सी मेरी जो तबीयत है वो सही नहीं है क्योंकि गले में थोड़ी सी तकलीफ है। गला वैसे भी आपको पता है सर्दी का टाइम है तो सर्दी जुकाम वगैरह चलता ही रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे लगा आज क्लास में दिक्कत आ सकती है, तो मैंने निश्चित तौर से आपको ये क्लास उपलब्ध करवाई है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट है। SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, CAT की चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ है उपलब्ध हो रहा है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस मेरा निश्चित तौर से ये टारगेट यही है, डेली आपको पूरी रूटीन के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।